Class, good morning to all. Let's start your online study. So student, take out your MV book and open your chapter number 10. Chapter 10, The Wise King. There was a small country in Africa where the people could change a king every year. एक अफ्रीका में छोटा सा देश था। वहाँ के जो लोग थे वो हर साल अपने राजा को बदलते थे। द पर्सन हु कुड बिकम द किंग हैड टू एग्री टू द कॉन्ट्रैक्ट दैट द वुड बी सेंट टू एन आइसलैंड आफ्टर हिज 1 year ऑफ बीइंग अ किंग। और जो भी राजा बनता था वो पर्सन उन सब चीज़ों को के कॉन्ट्रैक्ट पर एग्री हो जाता था कि वो सिर्फ 1 साल के लिए ही राजा बनेगा और उसके बाद उसको एक आइसलैंड पर पहुंचा दिया जाएगा। तो जो भी राजा बनता था वो ही उस कॉन्ट्रैक्ट पर एग्री होता था। A king finished his term and it was time to him to go to the Iceland and live there. और जब राजा का कार्यकाल फिनिश हो जाता था, 1 साल पूरा हो जाता था, तो उसको आइसलैंड पर पहुंचा दिया जाता था, वो वहीं पर रहता था। The people dressed him up in expensive clothes and put him on the elephant and took him around the cities to say goodbye to all the people. और जब उसका कार्यकाल या उसका टाइमिंग ख़त्म हो जाता था तो लोग उसको अच्छे से ड्रेसअप करके एक्सपेंसिव कपड़े पहनाकर हाथी पर बैठाकर शहर में घुमाते थे और वो सभी शहरवासियों को गुड बाय करता था। दिस वॉज द मोमेंट ऑफ सैडनेस फॉर ऑल द किंग्स हु रूल्ड फॉर 1 year। और यह समय हर राजा के लिए बहुत ही दुखदायक होता था। After having farewell, the people took the king with the boat to an island and left him there. और उसके फेयरवेल के बाद लोग उसे राजा को बोट में बिठाकर आइसलैंड छोड़ आते थे। Once while leaving a king on an island, the people discovered a ship that had sunk just recently. और क्या होता था, वहाँ पर छोड़ने के बाद पीपल जो हैं वो उसको डिस्कवर्ड कर लेते थे उसके शिप को और उसको रिसेंटली वहीं पर सिंक कर देते थे। दे सा यंग मैन हु सर्वाइव्ड बाय होल्डिंग ऑन अ फ्लोटिंग पीस ऑफ वुड। एक बार एक यंग मैन ने फ्लोटिंग पीस को देखा, लकड़ी के एक फ्लोटिंग पीस को देखा जिस पर कोई सरवाइव करने की कोशिश कर रहा था। एज दे नीडेड अ न्यू किंग दे पिक्ड अप द यंग मैन एंड टुक हिम टू देयर कंट्री। और वो चाहने लगा कि वो अब यहाँ का राजा बनेगा और वो यंग मैन जो था उस कंट्री में चला गया। द रिक्वेस्टेड हिम टू बी अ किंग फॉर अ ईयर। और उसने 1 साल के लिए वो उसको रिक्वेस्ट की। फर्स्ट रिफ्यूज्ड बट लेटर ही एग्री टू द बी किंग। और फिर वो एग्री हो गया राजा बनने के लिए। पीपल टोल्ड हिम अबाउट ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट हाउ ही वुड बी सेंट टू एन आइसलैंड आफ्टर 1 year। और लोगों ने उसको सारी चीज़ों के बारे में बताया, जो भी रूल्स रेगुलेशन थे उन सब के बारे में बताया और बताया कि 1 साल के बाद तुम्हें भी आइसलैंड पर ही सेंड कर दिया जाएगा, वहीं पर भेज दिया जाएगा। आफ्टर 3 days of being a king, he asked the minister if they could show him the island where all the other kings were sent। जब वो यंग मैन राजा बन जाता है तो वो अपने तीसरे दिन, राजा बनने के तीसरे दिन वो अपने मिनिस्टर से कहता है कि वो उस आइसलैंड को जहाँ पर सारे राजा भेजे जाते हैं उस आइसलैंड को देखना चाहता है। दे एग्री एंड टुक हिम टू द आइसलैंड। और वो एग्री हो जाता है वहाँ जाने के लिए। द आइसलैंड वॉज कवर्ड विद थिक जंगल एंड साउंड ऑफ विकियस एनिमल वर हेयर्ड कमिंग आउट ऑफ देम। और वो देखता है कि वो जो आइसलैंड है पूरी तरीके से घने जंगल से भरा हुआ है और वह खतरनाक जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं जहाँ पर वो सारे राजा पहुँचते थे। द किंग वेंट अ लिटिल बिट इनसाइड टू चेक। सून ही डिस्कवर्ड द डेड बॉडीज ऑफ ऑल द पास्ट किंग। और उसने देखा वहाँ पर, जब उसने सारी चीज़ों को वहाँ पर चेक किया तो उसने पाया कि वहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई है जो उनकी हैं, जो पहले यहाँ राजा रह चुके थे। He understood that as soon as they were left in the Iceland, the animal come and killed them। वो समझ गया कि जो भी राजा इस आइसलैंड पर भेजा जाता है वो जानवरों के द्वारा मार दिया जाता है।
द किंग वेंट बैक टू द कंट्री एंड कलेक्ट 100 स्ट्रॉन्ग वर्कर्स। वो वापस से अपनी कंट्री आता है राजा, और यहाँ से 100 स्ट्रॉन्ग वर्कर्स को कलेक्ट करता है। ही टुक देम टू द आइसलैंड एंड इंस्ट्रक्टेड देम टू क्लीन द जंगल, रिमूव ऑल द डेडली एनिमल्स एंड कट डाउन ऑल द एक्सेस ट्रीज। और वो जो भी वहाँ पर आइसलैंड पर देख के आया था, उसके इंस्ट्रक्टेड से उसने इंस्ट्रक्शन दिया सभी को कि वहाँ से जितना भी जंगल है उसको क्लियर कर दीजिए, क्लीन कर दीजिए, और जितनी भी वहाँ पर डेडली एनिमल्स हैं उनको हटा दीजिए, और एक्सेस ट्रीज को भी कट कर दीजिए। ही विजिटेड द आइसलैंड एवरी मंथ टू सी हाउ द वर्क वॉज प्रोग्रेसिंग। और वो हर मंथ वो विजिट के लिए जाता था आइसलैंड पर, देखने के लिए कि वर्क जो है कैसा प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेस कितनी हो रही है, कितनी नहीं, कितना वर्क वहाँ पर चल रहा है, वो देखने के लिए एवरी मंथ वो जाने लगा। इन द फर्स्ट मंथ ऑल द एनिमल्स वर रिमूव्ड एंड मूव ट्रीज वर कट डाउन। जो फर्स्ट मंथ था उसमें एनिमल्स जो थे, जितने भी एनिमल्स थे और कुछ ट्रीज जो थे उनको कट डाउन कर दिया गया, एनिमल्स को वहाँ से रिमूव कर दिया गया। इन द सेकेंड मंथ द वूल आइसलैंड वॉज क्लीन्ड आउट। और दूसरे मंथ में वो सारा ही आइसलैंड जो था पूरी तरीके से साफ हो गया। द किंग देन टोल्ड द वर्कर्स टू प्लांट गार्डन्स इन वेरियस पार्ट ऑफ द आइसलैंड। और राजा ने वर्कर्स से कहा कि ये जो है आइसलैंड पूरा एक गार्डन की तरह उसको बना दीजिए, गार्डन्स की तरह बना दीजिए। ही ऑल्सो टुक विद हिम यूजफुल एनिमल्स लाइक चिकन्स, डक्स, बर्ड्स, गॉड्स, काउज एटसेट्रा। और उसने उसमें कुछ यूजफुल एनिमल्स जैसे कि चिकन्स, डक्स, बर्ड्स वगैरह को भी वहाँ पर अरेंज किया। इन द थर्ड मंथ द ऑर्डर द वर्कर टू बिल्ड बिग हाउस एंड डॉकिंग स्टेशन फॉर शिप्स। और तीसरे महीने में वर्कर्स ने राजा के ऑर्डर से वहाँ पर एक सुंदर सा घर बना दिया, और एक शिप्स के जहाज का स्टेशन भी वहाँ पर बना दिया गया। ओवर द मंथ द आइसलैंड टर्न इनटू अ ब्यूटीफुल प्लेस। और कुछ ही महीनों में वो आइसलैंड एक बहुत प्यारे प्लेस की तरह बन गया, चेंजेस आ गई उसमें। द यंग किंग ऑलवेज वॉर सिंपल क्लोथ्स एंड स्पेंड वेरी लिटिल फ्रॉम हिज अर्निंग एज अ किंग। वो जो यंग किंग था वो हमेशा सिंपल कपड़े पहनता और अपनी लाइफ को बहुत ही सिंपल तरीके से स्पेंड करता था। ज़्यादा वो अर्निंग उसने बिल्कुल भी मतलब अपने ऊपर खर्च नहीं किया। जैसे एक राजा खर्च करता है ना, उस तरीके से उसने खर्च नहीं किया। ही सेंट ऑल द अर्निंग टू द आइसलैंड फॉर स्टोरेज। और उसने अपनी अर्निंग को आइसलैंड में स्टोर कराने के लिए इकट्ठा करना शुरू कर दिया, अपनी अर्निंग्स करनी शुरू कर दी, और वो वहाँ पर भेजने लगा आइसलैंड में। When 9 months passed like this, the king called the minister and told them, I know that I have to go to the Iceland after 1 year, but I would like to go there right now. और उसने कहा जब उसके 9 महीने पास हो गए, 9 मंथ उसने वहाँ पर पास कर लिए एज अ किंग, तो उसने अपने मिनिस्टर से कहा कि मैं जानता हूँ कि अब मुझे 1 साल पूरा होने वाला है और मैं 1 साल के बाद वहाँ चला जाऊँगा, और लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं उसे इसी वक्त देखूँ। द मिनिस्टर वर अमेज्ड टू हियर दिस, बट दे डिड नॉट एग्री टू दिस एंड सेड दैट ही हैड टू वेट फॉर अनदर 3 months टू कंप्लीट द ईयर। उसने वो मिनिस्टर जो थे वो बहुत ज़्यादा अमेज्ड हुए, आश्चर्यचकित हुए, और उन्होंने वो एग्री नहीं थे ऐसा करने के लिए कि वो उसको लेके जाएं, लेकिन राजा की एग्री होना पड़ा उन्हें राजा के ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो वो उन्होंने कहा कि वेट कर लीजिए आप 3 month का, उसके बाद आपका ईयर कंप्लीट हो जाएगा, आप तब चले जाना। 3 months पास्ड एंड नाउ इट वॉज अ फुल ईयर। अब जैसे ही 30 महीने और पास्ट हो गए तो उनका पूरा फुल ईयर जो था वो कंप्लीट हो गया। द पीपल ड्रेस्ड अप द यंग किंग एंड पुट हिम ऑन एन एलिफेंट टू टेक हिम अराउंड द कंट्री टू से गुड बाय टू अदर। लोगों ने उस यंग किंग को भी अच्छे से ड्रेसअप किया, वो एलिफेंट पर उसको बिठाया और पूरे कंट्री के चक्कर लगवाए, अराउंड कराया, और उन्होंने सभी कंट्री वासियों को, जितने भी कंट्री के लोग थे, पीपल थे, उन सभी को गुड बाय किया। हाउएवर द किंग वॉज अनयूजुअली हैप्पी टू लीव द किंगडम। हालांकि सारे राजाओं की तरह वो जो थे खुश थे उस राज्य को छोड़ते हुए। पीपल आस्क हिम ऑल द अदर किंग वुड क्राई एट दिस मोमेंट एंड वाई आर यू लाफिंग।
लोग जो थे वो पूछने लगे उनसे कि सभी राजा तो इस वक्त इस मोमेंट पर बहुत ज़्यादा रोते थे, दुखी होते थे, लेकिन आप हंस रहे हैं, आप खुश हैं। ही रिप्लाई, डोंट यू नो व्हाट द वाइज पीपल से। उन्होंने रिप्लाई किया, क्या तुम नहीं जानते, अकॉर्डिंग टू देम व्हेन यू कम टू दिस वर्ल्ड एज अ बेबी यू वर क्राइंग एंड एवरीवन वाज स्माइल। के जैसे एक छोटा बच्चा जब वर्ल्ड में आता है तो वो रोता है लेकिन सब खुश होते हैं। लीव सच अ लाइफ दैट व्हेन यू डाई, लेकिन जब वो अपनी लाइफ को से चला जाता है, मीन्स मर जाता है, यू शुड बी स्माइलिंग एंड एवरीवन अराउंड यू शुड बी क्राइंग, तो वो हंसता है और सभी लोग उसके चारों तरफ रोते हैं। आई हैव लिव्ड दैट लाइफ, और मैं जो है अपनी लाइफ को जीऊँगा। वाइल ऑल द अदर किंग्स वर लॉस्ट इन टू द लग्जरीज ऑफ द किंगडम, और जबकि सारे राजा जो थे वो अपनी लग्जरीज को छोड़ते हुए बहुत ज़्यादा दुखी होते थे, अपने राज्य की लग्जरीज को। आई ऑलवेज थॉट अबाउट द फ्यूचर एंड प्लान फॉर इट, लेकिन मैंने हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में सोचा है और उसके लिए प्लान किया है, इसीलिए वो खुश था, इसलिए वो खुश थे। आई टर्न एंड डेडली आइसलैंड इनटू अ ब्यूटीफुल अबॉर्ड फॉर मी वेयर आई कैन स्टे पीसफुली, तो इसीलिए मैं उस डेडली आइसलैंड को मैंने क्या करा दिया, चेंज करा दिया एक ब्यूटीफुल प्लेस में। अब मैं वहाँ जाकर आराम से रहूँगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उसने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा। Hence what we conclude is that we should always think about our future. We must save for our future it we want to secure it. तो स्टूडेंट्स, हमें इस चैप्टर से क्या कंक्लूजन मिला? हमें ये पता चला कि हमें हमेशा अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए और फ्यूचर के लिए हमें सिक्योर करनी चाहिए, है ना। हमें हमेशा अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कुछ ऐसी थिंग्स करनी चाहिए जिससे हम अपने आप को उस टाइम सेफ रख सकें। सो स्टूडेंट्स, रीड दिस चैप्टर अगेन एंड अगेन, एंड इट्स इनफ फॉर टुडे। गुड बाय क्लास।